हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट, आज हम करेंगे पीएसबी बोर्ड क्लास 9th का चैप्टर 4 एमएस एक्सेल का पार्ट 2। इसमें हम क्या करेंगे, फॉर्मेटिंग करेंगे एक्सेल में, और इसमें ही इंसर्टिंग रोज कॉलम एंड जो हमारे अदर ऑब्जेक्ट यूज होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन, जैसे हमने लास्ट चैप्टर में जैसे पढ़ा था, एमएस एक्सेल हैव ए स्टडी टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एमएस एक्सेल विंडो एंड डिफरेंट ऑप्शन फॉर वर्किंग विद डाटा इन एमएस एक्सेल। जैसे कि हमने वहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट विंडो की बारे में डिस्कस किया था और उसमें जो वर्किंग है हमारे एक्सेल की, उसके रिगार्डिंग हमने चैप्टर में रीड किया था। एम वी कैन मेक आवर डाटा मोर रीडेबल एंड इफेक्टिव रिप्रेजेंटिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए फैक्ट ऑफ डाटा। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इसमें अपने डाटा को रिप्रेजेंट करवाएंगे जिस तरीके से हमारा डाटा और भी इफेक्टिव फॉर्म में शो हो। वी विल फर्दर रीड अबाउट द डिफरेंट ऑब्जेक्ट विच कैन बी एड इन अवर वर्कशीट। और इसमें जो फीचर्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट जो हम इसमें ऐड करते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है हमारे पास फॉर्मेटिंग इन एमएस एक्सेल। स्टूडेंट, अगर हमने एक्सेल में अपने डाटा शीट में फॉर्मेटिंग करनी हो, ये हमारे पास क्या है कि डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है, और इसको अंडरस्टैंड करना बहुत हमारे लिए हार्ड हो जाता है। फॉर्मेटिंग एंड डाटा सेल कैन बी यूज टू अटेंशन ऑफ द स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द स्प्रेडशीट एंड मेक ए स्प्रेड मोर द विजुअली अपीलिंग टू ईजियर टू अंडरस्टैंड। स्टूडेंट, क्या होता है, जो हमारा फॉर्मेटिंग डाटा सेल होता है उसको हमने अगर स्पेसिफिक पार्ट को जो हमारे स्प्रेडशीट में है उसको अगर हमने प्रॉपरली विजुअली अपील कर लिया, तो क्या होगा, हमारे पास देयर आर मैनी टूल्स, जो हमारे एक्सेल के टूल्स हो गए वो हम फॉर्मेटिंग टेक्स्ट टूल के अकॉर्डिंग उसको चेंज कर पाएंगे और उसको यूज कर पाएंगे। दीज टूल्स कैन बी चेंज द कलर एंड स्टाइल टेक्स्ट ऑफ द सेल। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, हम इसका टेक्स्ट कलर चेंज कर सकते हैं, स्टाइल चेंज कर सकते हैं और सेल भी चेंज कर सकते हैं। अलाइनमेंट टेक्स्ट कैन एंड अप्लाइंग स्पेशल फॉर्मेटिंग टू नंबर डेट। और इसके अलावा अगर हमने अलाइनमेंट सेटिंग की हुई तो इसके द्वारा हमारी जो फॉर्मेटिंग है उसमें हम स्पेशल नंबर्स एंड डेट को भी इंक्लूड करते हैं। चेंजिंग ऑफ द टेक्स्ट स्टाइल, किस तरीके से हमने अपने टेक्स्ट स्टाइल को चेंज करना है। स्टूडेंट, सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉर्मेट पे जाएंगे। फॉर्मेट में वहाँ पर देखिए, जैसे हमारा क्या है, अगर हमने फ़ॉन्ट के अल्फ़ाबेटिकली अगर हमने फ़ॉन्ट चेंज करना हो तो हम उसमें फ़ॉन्ट में उसके जिस भी रिगार्डिंग हमने कोई भी फ़ॉन्ट का स्टाइल लेना है तो वो हम उस पे सेट करेंगे। और नेक्स्ट आता है हमारे पास साइज़। साइज़ जैसे वहाँ पर 11 दिया हो, अगर हमने साइज़ को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करना हो तो हम इसकी हेल्प से इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करते हैं। बी हमारे पास बोल्ड दिया हुआ है। बोल्ड के साथ हम क्या करते हैं, अगर हमने अपने टेक्स्ट को बोल्ड शो में करवाना, जैसे ये डार्क दिख रहा है ना, वो डार्क कलर से दिखेगा। जो हमारे पास आई है वो हमारा क्या है, जो हमारा टेक्स्ट है वो हमारा इटैलिक में शो होगा। और यू के नीचे अंडरलाइन लगा। अंडरलाइन का मतलब क्या होता है, अगर हमने अपने टेक्स्ट को स्पेशल डिफाइन करवाना तो हम क्या उसको वो अंडरलाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट में देखिए स्टूडेंट, हमारे पास बॉर्डर दिया हुआ है, वो नीचे को डार्क किया है, वो क्या है, अगर हमने अपने बॉर्डर स्टाइल को, अगर टेबल दिया हो, टेबल के अगर हमने बॉर्डर के नीचे हमने डार्क करना हो तो हम क्या करेंगे, बॉर्डर के स्टाइल को इस तरीके से चेंज कर। नेक्स्ट देखिए हमारे पास है कलर। कलर हमारे पास बास्केट दी हुई है, ये क्या करती है, हमारे बैकग्राउंड के टेक्स्ट के बैकग्राउंड के कलर को चेंज करती है। नेक्स्ट जहाँ पर हमारा ए बना हो, ये हमारे क्या करेगी, टेक्स्ट के साथ कलर को चेंज करेगी। स्टूडेंट, ये आपको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड हो गया। ये हम क्या कर सकते हैं, जब भी हमने अपने टेक्स्ट में फॉर्मेटिंग करनी हो तब हम इसको यूज करते हैं। फॉन्ट में हम क्या है, जो भी हमने इसका लैंग्वेज चेंज करनी है उसमें वो हम और लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल है हमारे पास दी हुई है डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज, एरियल, टाइम्स न्यू रोमन, अनमोल लिपि। इस रिगार्डिंग हम उसमें क्या करते हैं, चेंजेस करते हैं। साइज साइज हमारे पास आ जाता है, अगर अपने अपने टेक्स्ट का साइज इंक्रीज और डिक्रीज करना हो। फॉन्ट कलर क्या करता है हमारे पास, अगर हमने अपने टेक्स्ट को और बैकग्राउंड के कलर को चेंज करना हो तो वो हम फ़ॉन्ट कलर से ही चेंज करते हैं। टेक्स्ट इन द बैकग्राउंड, अगर हमने बैकग्राउंड के टेक्स्ट को चेंज करना है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, बैकग्राउंड कलर को उसमें हम उसका टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं। बेसिक स्टाइल में हमारा क्या आ जाता है, अगर हमारा जो कंटेंट है उसको हमने बोल्ड दिखाना हो, रेगुलर दिखाना हो, इटैलिक दिखाना हो, चाहे हमने अंडरलाइन शो करनी हो तो वो हम इस टैग से करवा सकते हैं। स्टूडेंट, बोल्ड के लिए हम कंट्रोल+B अपन हमारी शॉर्टकट की यूज करते हैं, इटैलिक के लिए कंट्रोल+I, अंडरलाइन के लिए कंट्रोल+U। चेंजिंग द सेल स्टाइल, सेल स्टाइल भी हमारे पास नेक्स्ट क्या आ जाएगा, बॉर्डर। अगर हमने अपने
स्प्रेडशीट पे अपना जो भी हमने वैल्यू लिखी है, अगर हमने उसका बॉर्डर का ऑप्शन हमने चेंज किया, तो हम क्या करेंगे, फ़ॉन्ट ग्रुप में जाएँगे, वहाँ पर हम अप्लाई करवाएँगे। जिस भी सेल को हमने, जिस भी बॉर्डर ऑप्शन को हमने उसका साइज़ चेंज करना, तो उसको हम ड्रॉप डाउन मेन्यू के साथ उसको अप्लाई करवा देंगे, देन हमारा जो ऑप्शन है सिंगल सिलेक्शन में सिलेक्ट हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल स्टूडेंट साथ-साथ में हमें उन्होंने दी हुई हैं इसकी पिक्चर भी दी हुई, ताकि हमें प्रॉपर्ली इसके थ्रू इसकी हमारे नॉलेज आ सके और हम जब भी इसमें वर्किंग करें तो हम इसकी हेल्प ले सकते हैं। जैसे हमने चेंजिंग सेल बॉर्डर किया, तो हम सबसे पहले कहाँ पर जाएँगे, बॉर्डर पे जाएँगे, देन हम उसको क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे और उसमें हमारे पास क्या है, अगर हमने 1 और मोर कॉलम हमने सिलेक्ट की हैं, तो हमारी जो टेक्स्ट की विड्थ है उसके अकॉर्डिंग क्या होगी, चेंज होगी और हमारा जो टेक्स्ट का फॉर्मेट बटन है वो भी चेंज हो जाएगा। ड्रॉप डाउन मेन्यू के साथ हम क्या करते हैं, कलर को ओपन करते हैं और उसकी जो विड्थ ऑप्शन है वो हम डायलॉग बॉक्स में ऑटोमेटिकली ही करवाते हैं, चेंज करवाते हैं। इस तरीके से हमारी जो कॉलम के साथ अगर हमने उसकी विड्थ साइज़ जो है चेंज करना हो, तो वो क्या करेंगे, हम हमारे पास जो हमारी कॉलम विड्थ होती है उसके में हम उसका साइज़ देंगे, देन हमारा ऑटोमेटिकली कॉलम का साइज़ क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो जाएगा। देन हम उसको अप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, प्रेस ओके बटन। चेंजिंग सेल हाइट, अगर हमने सेल की हाइट चेंज करनी हो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जितनी भी सेल की हमने रोज़ की हमने हाइट चेंज करनी हो, सबसे पहले हम फॉर्मेट बटन पे गए, वहाँ पर हमने सेल ग्रुप को सिलेक्ट किया और देन हम क्या आ गए, होम टैब पर। होम टैब पर आकर हमने ड्रॉप डाउन मेन्यू की हेल्प से हमने रो की हाइट ऑप्शन को क्लिक किया, देन हमारी जो रो की जितनी भी हमने हाइट उसकी वैल्यू देनी है उसको हम क्या करेंगे, राइट करेंगे, देन उसको भी ओके करने से हमारा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, रोज़ की हाइट जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। मार्जिंग सेल, स्टूडेंट जो हमारा मार्जिंग सेल होता है वो क्या करता है, हमारे ज्वाइनिंग करता है टू और मोर सेल्स को, और ये हमारा सेल हमें तब जरूरत पड़ती है, फॉर्मिंग हमारी रेक्टेंगुलर एरिया में होती है और हमारा जो कंटेंट है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, मर्ज हो जाता है। अगर हम उसमें अपने जो सेटिंग में ही उसको मर्ज सेल को सेंटर में कर दे, तो हमारा ऑटोमेटिकली जो हमारी सेल में ड्रॉप डाउन की हेल्प से हमारा सेल वो मर्ज हो जाएगा और इस तरीके से हम उसमें मर्ज सेल अप्लाई कर सकते हैं। अलाइनिंग टेक्स्ट, स्टूडेंट जो अलाइनिंग टेक्स्ट होता है इसमें भी हमारे क्या है, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप होते हैं। होम टैब रिबन में हमारे पास जो अलाइनिंग सेल में टॉप में हमारे पास जो सेल का बटन होता है उसका हमने अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट के अकॉर्डिंग हमने उसका चेंज करना है। अगर हमने लेफ्ट पे करना है, चाहे हमने सेंटर पे करना है, चाहे हमने राइट पे करना है, उसके अकॉर्डिंग हमारी जो है प्रोसेसिंग होती। जैसे आपने देखा होगा एमएस वर्ड में हमारी जो प्रोसेसिंग है अलाइन टेक्स्ट को अकॉर्डिंग टू हम स्टेप फॉलो करते हैं। सेलेक्ट द सेल, सबसे पहले हमने स्टेप को सेल को सिलेक्ट किया, देन उसके बाद हमने देखनी है भी हमें कौन सी अलाइनमेंट रिक्वायर्ड है इस रिबन के अकॉर्डिंग, चाहे हमारे टेक्स्ट के अकॉर्डिंग उसको सिलेक्ट करेंगे। देन हमारे पास जिस भी टेक्स्ट टाइप का हमने लेना है उस सेल को हम डिस्प्ले करवा देंगे मर्ज सेल से अपने टेक्स्ट के ऊपर। चेंजिंग द ओरिएंटेशन टेक्स्ट, स्टूडेंट जो हमारा ओरिएंटेशन होता है जब हमने कोई भी डिजाइनिंग की हो जिसमें हमारा लॉट ऑफ डाटा अरेंज किया हो और रिपोर्ट को हमने सिंगल पेज पे क्या करवाना हो, कंप्रेस करवाना हो, मीन्स हमने शो करवाना जिसमें हमारे रोज एंड कॉलम क्या है उनका जो मिनिमम साइज है वो पॉसिबल उस ओरिएंटेशन टेक्स्ट में वो क्या करेगा, हमें डिफाइन करवाएगा। इस तरीके से हमारी जो लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा होता है वो क्या उस फील्ड में ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, मार्क ओरिएंटेड फील्ड में डिस्प्ले हो जाएगा। इस तरीके से हमारी जो चेंजेस है वो ऑटोमेटिकली टेक्स्ट में हेडर फॉर्म में क्या हो जाएंगी, ओरिएंट हो जाएंगी। इसको अप्लाई करने से पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम उस सिलेक्ट को चेंज करेंगे जिसकी हमने ओरिएंटेशन चेंज करनी है। देन उसके बाद हमने क्या करना है, उस ऑप्शन को अलाइनमेंट ग्रुप में हमने होम टैब पर जाना है। देन होम टैब पे जाने के बाद हमने डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास वहाँ पर ओरिएंटेशन जो ऑप्शन होंगे डिस्प्ले होंगे। अकॉर्डिंग टू हमें जिस भी ड्रॉप डाउन जिस भी ऑप्शन की ज़रूरत है उसको हम ड्रॉप डाउन की हेल्प से हम क्या करवाएंगे, डिस्प्ले कराएंगे। देन आफ्टर दैट हम उसको डिस्प्ले करवाने के साथ हमारा क्या होगा, अप्लाई हो जाएगा और इस तरीके से हमारी जो ओरिएंटेशन है वो सिलेक्ट हो जाएगी सेल से। चेंजिंग टेक्स्ट ओरिएंटेशन, स्टूडेंट जब भी हमने टेक्स्ट की ओरिएंटेशन चेंज करनी हो तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, टेक्स्ट की रैपिंग करते हैं। टेक्स्ट की जो रैपिंग होती है वो क्या होती है, हम टाइपिंग सेल से हम उसके कंटेंट को क्या कर देते हैं, सेल में डिवाइड करते हैं और आफ्टर दैट हमारे जो विड्थ होती है उसमें जो रिक्वायर की जाती है वो हम क्या करते हैं, उसको रिपोर्ट में मेंशन करते हैं और जिस
टाइप का भी हमें डाटा इंक्रीज अगर हमने कॉलम करनी है तो हम उस केस में उसको अप्लाई करवाएंगे। अगर हमने जो रैपिंग टेक्स्ट है सेम सेल पे करनी है तो हमारा जो डाटा है उस टेक्स्ट के अकॉर्डिंग ऑप्शन में डिस्प्ले होगा। अगर हमने टेक्स्ट की अलाइनमेंट चाहे हमने ग्रुप पे चेंजेस करनी हो तो उस पर्पसेस के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, डाटा का जो पर्टिकुलर रेंज है सेल की वो हम सेलेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट आ जाता है हमारे पास, ये देखिए हमारे पास जो उन्होंने रैपिंग टेक्स्ट के लिए उन्होंने पिक्चर दी हुई है स्टूडेंट, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, मेंशन करते हैं। अप्लाइंग फॉर नंबर्स फॉर्मेट स्टूडेंट, इसके अकॉर्डिंग जब हमारे पास रैपिंग हो जाता है तब हम क्या करते हैं, नंबर्स ऑफ हम क्या करते हैं उसमें फॉर्मेट अपने अप्लाई करवाते हैं जिसके थ्रू हम वैल्यू को चेंज करते हैं। और देन हमारी जो एक्चुअल वैल्यू होती है वो फॉर्मूला बार पर क्या हो जाती है, डिस्प्ले हो जाती है। और हमारा जो जनरल फॉर्म में जो हमारे जितने भी हमने नंबर डिस्प्ले करवाए हों वो चाहे हमारे डेट के अकॉर्डिंग हो चाहे हमारी राइट अलाइनमेंट के कंटेंट के अकॉर्डिंग हो, उसके अकॉर्डिंग हमारा जो टेक्स्ट है वो उसमें चेंज हो जाता है। और इसको हमें अप्लाई करने के लिए हमारे पास जो स्टेप है वो हम इस तरीके से फॉलो करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, उस सिलेक्ट को चेंज करते हैं जिसका हमने फॉर्मेट चेंज करना हो। देन हमने नंबर्स ऑफ फॉर्मेट जो ऑप्शन है उसको हमने क्लिक करना है होम टैब रिबन से। देन ड्रॉप डाउन मेन्यू के हेल्प से हमने पर्टिकुलर नंबर फॉर्मेट क्या करने हैं, उसमें अप्लाई करने हैं। देन हमारा सिलेक्टेड जो फॉर्मेट है वो ऑटोमेटिकली हमारा सेल में क्या हो जाएगा, सिलेक्टेड हो जाएगा। स्टूडेंट इसकी भी आप डायग्राम अच्छी तरीके से देख सकते हो कि हमने जब नंबर ऑप्शन लेने हैं तो हमने किस तरीके से लेने हैं और किस तरीके से हमने उसको सिलेक्ट कराना है और अप्लाई कराना है अपने फॉर्मेट पे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग स्टूडेंट, जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग होती है वो क्या करती है, हमारे पास अप्लाई करती है एक्सेल में फॉर्मेट की जो सेल रेंज होती है उस पे डिपेंड करती है। और हमारी जो वैल्यू होती है वो डिफाइन करती है हमारी स्पेसिफिक कंडीशन को। इस तरीके से हमने जो भी यूजफुल हाइलाइट्स किए होते हैं सेल पे उस फॉर्मेट को हम वैल्यूएबल फैक्ट में अगर हमने डिस्प्ले करवाना हो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे हमने क्लास का रिजल्ट सबसे पहले प्रिपेयर कर लिया और उसका जो हाईलाइटेड सेल है जैसे हमने ग्रेटर देन देना है 80%, उस अकॉर्डिंग हमारा क्या होगा, वो सेल क्या है हाईलाइटेड होगा और उसका जो कलर है बाकी फॉर्मेट से क्या होगा, डिफरेंट होगा। इस तरीके से हमारी जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग है वो अप्लाई होती है वन और मोर रूल्स के सेल की रेंज के अकॉर्डिंग। इसको अप्लाई करने के लिए भी हमारे पास क्या है फॉर्मेटिंग, सबसे पहले हम क्या करते हैं, रिक्वायर्ड रेंज जो हमारी सेल की होती है उसकी कंडीशन फॉर्मेटिंग पे अप्लाई करने के लिए उसको सिलेक्ट करते हैं। देन फिर हम क्या करते हैं, होम रिबन टैब पर जाते हैं, ड्रॉप डाउन मेनू की हेल्प से हमारे पास जो लॉट ऑफ प्री डिफाइंड रूल्स कंडीशनल फॉर्मेटिंग के दिए होते हैं उसमें से हम रिक्वायर्ड रूल क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। देन उसको हम अप्लाई कर, फॉर एग्जांपल अगर हमने ग्रेटर देन और लेस देन बिटवीन इक्वल और डुप्लीकेट वैल्यू में से किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट करना है तो हम उस पर सिलेक्ट करने के बाद क्या होगा, हमारा वो रूल अप्लाई हो जाएगा। फॉर एग्जांपल है हमारे पास, अगर हमने ग्रेटर देन ऑप्शन चूज किया तो हमने सबसे पहले क्या डायलॉग बॉक्स पर ग्रेटर देन ऑप्शन को अपीयर करवाया, देन उस वैल्यू को सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, ओके करेंगे। देन हमारी वो कंडीशन क्या है, अप्लाई हो जाएगी हमारे हाईलाइटेड सेल ऑप्शन में। स्टूडेंट साथ साथ में आपको डायग्राम भी दी हुई है, इसको आप प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर सकते हो। और इस तरीके से अगर आप जब भी आप प्रैक्टिकल करो तो आप इस ऑप्शंस को इस अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, ट्रांसलेट करके देख सकते हो। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास है न्यू रूल, अगर हमने कोई कंडीशन पे फॉर्मेटिंग जो है न्यू रूल्स ऑप्शन करने हो। फॉर एग्जांपल है हमारे पास फॉर्मेटिंग द टेबल, अगर हमने अपने सिस्टम पे कोई भी टेबल का डिज़ाइन, चाहे हमने रिपोर्ट को टेबुलर फॉर्म पे जो डाटा हमारा रिप्रेजेंट किया हुआ है उसको सेवरल प्री डिफाइंड फॉर्मेट में हमने डिस्प्ले करवाना हो तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारा फॉर्मेटिंग टेस्ट होता है उसकी इंफॉर्मेशन को स्प्रेड शीट पे अप्लाई करवाते हैं। जो हमारे पास उसकी लुक लाइक जो है इम्प्रूव नहीं होती बट फिर भी हम उसको इजीली क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं दिस स्टेप के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल सबसे पहले हमने क्या किया, सेल पर अप्लाई करवाई अपनी फॉर्मेटिंग। देन फॉर्मेटिंग टेबल पे हमारा क्या हो गया, होम टैब। उसमें हमने क्या है, न्यू डायलॉग बॉक्स के अकॉर्डिंग हमने डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास फॉर्मेट जो है ओपन हो गए। अब हम इजीली क्या करेंगे, क्लिक करेंगे रिक्वायर्ड फॉर्मेट जो हमारे टेबल के अकॉर्डिंग यूजेबल है उसके अकॉर्डिंग हम उसको सिलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, ओके। और हमारे वो जो फॉर्मेटिंग है वो टेबल पर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, इंसर्ट हो जाएगी। इंसर्टिंग रोज एंड कॉलम अदर ऑब्जेक्ट इन द एक्सेल स्टूडेंट, अब हम रोज एंड कॉलम को अपने सिस्टम में चाहे हम एक्सेल में कैसे
इंसर्ट करते हैं वर्कशीट में। सबसे पहले हमारे पास क्या है, अगर हमने कोई रिपोर्ट प्रिपेयर कर रहे हैं उसमें अगर हमें किसी सेल को ऐड करने की ज़रूरत है, फॉर एग्जांपल रोज़ एंड कॉलम में से, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगर हमने किसी न्यू सेल पे कॉलम को करना है तो हम कॉलम को इंसर्ट करवाएँगे। अगर रोज़ को करना है तो हम रोज़ को करेंगे। इस तरीके से हमारा जो सेवरल रीअरेंजिंग सेल है वो रेंज फॉर्म में शो हो जाएँगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने न्यू सेल रोज़ एंड कॉलम को वर्कशीट पे हमने क्या किया, सिलेक्ट करवाया। हमें रोज़ एंड कॉलम है जो भी हमने इंसर्ट करवानी है उसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, इंसर्ट ऑप्शन पे सेल ग्रुप में जाएँगे और होम टैब की रिबन से हमने जो भी हमें डिज़ायर ऑप्शन चाहिए उस मेनू को हम क्या करवाएँगे, अपीयर। इस तरीके से हमारा जो सेल है वो क्या हो जाएगा, इंसर्टिंग। इंसर्टिंग सेल में क्या होता है, जब भी हमने अपने सेल को न्यू सेल को इंसर्ट करवाना हो होम रिबन टैब से, तब हम उस ऑप्शन को क्या करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद ओके करते हैं, तो वो हमारा ऑटोमेटिकली सेल जो है, अगर हमने सेल डाउन पे करनी है तो हमारा सेल डाउन पे वो शिफ्ट हो जाएगा। अगर हमने कोई एंटर रो करनी है तो रो उस पे शिफ्ट पेश हो जाएगा। इंसर्टिंग रो भी हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमने क्या जाना है, इंसर्ट शीट पे जाना है, देन हमने रो को सिलेक्ट करना है और उसमें जितनी हमें रो चाहिए उसको ऐड करेंगे। देन हमारा जो सिलेक्टेड सेल है वो ऑटोमेटिकली वहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा। इंसर्टिंग कॉलम में भी हमारे पास यही ऑप्शन है। हमने क्या किया, शीट में कॉलम को सिलेक्ट किया, देन हम होम टैब रिबन पे आए और कॉलम को ऐड करने के लिए वहाँ पर जो हमारा प्लेस हमने सिलेक्टेड सेल किया है वहाँ पर हमने एक कॉलम ऐड करवा दिया। चूजिंग ऑटो सम, स्टूडेंट जो ऑटो सम है एक्सेल में वो प्री डिफाइंड फार्मूलाज हैं। इसमें हम एक्सेल में जब भी हमें वाइड रेंज ऑफ फार्मूलाज जैसे कि हमें सम, एवरेज, काउंट एंड मैक्सिमम मिनिमम को ज़रूरत पड़ती है, तब हम क्या करते हैं, स्पेसिफिक ऑपरेशन के अकॉर्डिंग इसको परफॉर्म करवाते हैं एंड अप्लाई करते हैं फंक्शनिंग इसकी ऑटो सम के साथ। जो भी हमारा ऑप्शन होता है वो क्या करता है, एडिटिंग ग्रुप में होम टैब से ही हम इसको ऑटो सम और मोर फंक्शन को ऐड करवाते हैं। इंसर्टिंग चार्ट, स्टूडेंट इसके अलावा अगर हमें अपने शीट पे ग्राफिकल रिप्रेजेंट को डिस्प्ले करवाने के लिए चार्ट की ज़रूरत पड़े, जिससे हमारी क्या है, बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है और जो हमारी एक्सेल की वैल्यू है, फॉर एग्जांपल बार, कॉलम, पाई, लाइन, एरिया, डॉट नट, सेकंड, सरफेस, रेडर एंड चार्ट जो होते हैं इसमें हम यूज़ करते हैं। इसके अकॉर्डिंग क्या है, जिस भी ग्रुप में के अकॉर्डिंग हमें जिस भी चार्ट की ज़रूरत होती है उस ग्रुप को हम क्या करते हैं, इंसर्ट टैब की हेल्प से उस शीट में एक्टिव करवा देते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास इंसर्टिंग चार्ट दिया हुआ है, हमने इस टाइप का जो हमने डाटा है उसको इंसर्ट करवाना है, तो हम इस उसको सिलेक्ट करेंगे, देन हमारा जो डाटा है इस फॉर्म में क्या होगा, हमें शो हो जाएगा और उसकी जो स्टैंडर्ड लेआउट है, हमारे जो एलिमेंट्स है उस चार्ट के अकॉर्डिंग ही डिफाइन हो जाएंगे। इस तरीके से हमारे जो चार्ट का डिज़ाइन है वो शो करेगा डिज़ाइनिंग टैब से, और जो चेंजेस होती हैं चार्ट की वो भी हम क्या करेंगे, चार्ट के ऑप्शन पर जो रिबन होते हैं उससे ही हम इसको शो करवाएंगे। स्टूडेंट जी आपका फोर्थ चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी एक्सरसाइज कवर करवाऊंगी और स्टूडेंट आप इसको अच्छी तरीके से रीड करना और नेक्स्ट स्टूडेंट्स को भी आप इसको सेंड कर सकते हो ताकि बाकी बच्चे भी इसको अच्छी तरीके से पढ़ सके। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।